जरा सोचिए आपके टंक के ऊपर से कितना पानी बहता रहता है, कितना वेस्टेज करते रहते हैं आप। मिलता है तब वेस्टेज करते हैं, और जब शॉर्टेज होता है तब मोर्चे निकालते हो। लेकिन जब मिलता है तब वेस्टेज नहीं किया तो शॉर्टेज आने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। ऐसे महात्मा गांधी, जिनकी महासती उज्जवल कुंवर जी के साथ पुणे, बॉम्बे लंबी चर्चाएं हुई। उन्होंने समझा, महात्मा गांधी ने महासती उज्जवल कौर जी से जैन धर्म की गहराई को समझा, और एक ऐसी साध्वी से उसका संपर्क हुआ जो उस समय की एक प्रबुद्ध साध्वी नहीं थी, क्रांतिकारी थी। धर्म और दर्शन को उन्होंने एक नए आयामों में महात्मा गांधी के सामने ही नहीं पेश किया था, समाज के सामने भी पेश किया था। इंग्लिश में प्रवचन देने वाली वो जैन समाज की पहली व्यक्ति थी उस जमाने में। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ 1944 की। उसके पहले से वो इंग्लिश में प्रवचन देती थी, और उनसे मिलने के लिए केवल महात्मा गांधी ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार अब्दुल गफूर खान, स्वामी श्रद्धानंद, ये सभी उनके साथ आकर के आध्यात्मिक चर्चा और भगवान महावीर को उनसे समझने का प्रयास करते थे। दूसरा व्यक्ति जिनकी आज जन्म जयंती है वो है लाल बहादुर शास्त्री, देश का एक ऐसा पंत प्रधान जिसके कपड़े को देख करके नहीं लगता कि पंत प्रधान है। सीधा साधा जीवन, संयम और शुचिता का जीवन। जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद देश की धुरा संभालने वाला नेतृत्व है, और बहुत ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति होती है। जिसने अमेरिका के सामने झुकने के लिए इनकार कर दिया था। और उसके लिए ये दोनों ही महापुरुषों की तरफ देखेंगे तो लगता है क्या जीवन है। दोनों को ही, जिन्होंने जिंदगी भर अहिंसा की बात करी, जिन्होंने जिंदगी भर प्रेम की बात करी, जिन्होंने जिंदगी भर शांति की बात करी, उनकी मौत हिंसा से हुई। एक ही मौत पर का रहस्य आज तक भी पर्दा उठ न पाया। और महात्मा गांधी के हत्यारे ने तो किताब लिख दी कि मैंने क्यों गांधी की हत्या करी। ये सारा जब देखते हैं सारे जीवन को लेकर के लगता है कि क्या ये स्थितियां हैं। क्या हो सकता है। लेकिन मरना तो एक दिन सब नहीं है। क्या सुरक्षा के घेरे में रह करके लोग मरते नहीं है क्या? इतना ही है कि सुरक्षा के घेरे में जो रहते हैं वो हॉस्पिटल में मरते हैं, और जो सुरक्षा के घेरे में नहीं रहते वो धर्म के क्षेत्र में मरते हैं। मृत्यु तो सबको आना ही है। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मना कर दिया था, किसी भी प्रकार का यहां कोई पुलिस संरक्षण नहीं रहेगा, यहां पर कोई भी सशस्त्र पहरेदार नहीं रहेगा। ये स्वीकार करना है, जबकि रिपोर्ट थी कि हमला होने की संभावना है। लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने सुरक्षा की मांग नहीं करी। और आज संत सुरक्षा की मांग करते हैं, पता नहीं उन पर कौन हमला करने वाला है।
जिन पर हमला होने की संभावना थी, जो राजनीति के क्षेत्र में थे, जिनको गवर्नमेंट सुरक्षा देने के लिए तैयार थी, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, यहां कोई अहिंसा के क्षेत्र में कोई शस्त्र नहीं रहेगा। यही तो प्रमाण होता है कि अहिंसा ऊपर की थोपी हुई कि अंदर से आई हुई है। वो केवल व्यवस्था का विरोध करते थे, व्यक्ति का विरोध उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया। किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी कभी नहीं रही। इसलिए चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चर्चिल हो, चाहे माउंट बेंटन हो, किसी के भी साथ उनको बात करने के लिए उनका द्वेष नहीं रहता था। वो दुश्मन से भी केवल प्यार जुबान से नहीं करते तो प्रैक्टिकल करते थे। वो क्लियर कहते थे, मेरा तुम्हारे से कोई वैर नहीं है, ये जो व्यवस्था है, ये जो कानून है, ये सही नहीं है, तुम्हारी बात का मुझे विरोध है, तुम्हारा मुझे विरोध नहीं है। असहमति हो सकती, इसलिए उन्होंने अपने नाम का आंदोलन का नाम ही दिया था असहयोग आंदोलन। व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, वृत्ति के खिलाफ थे, प्रवृत्ति के खिलाफ थे। और आज हम लोग व्यक्ति का विरोध करते हैं, प्रवृत्ति का विरोध करने वाले को आप समझ कर ले नहीं पाते हैं। मैंने किसी की आलोचना पर, मैंने किसी की क्षमापण पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आलोचना की वोट में जो सिद्धांत के खिलाफ बातें बोली गई, उन पर मैंने उंगली रखी है। व्यक्ति का विरोध मैंने उस दिन भी क्लियर किया था। संवत्सरी के क्षमापना के दिन भी मैंने क्लियर कहा था कि मन में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सिद्धांत की सहमति असहमति का स्वातंत्र्य मुझे है। सहमत होना कि नहीं होना, यह अधिकार हर व्यक्ति के पास सुरक्षित है। असहमति को यदि तुम विरोध समझते हो तो तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारा सोच है। यदि असहमति न हो तो मनुष्य का विकास ही नहीं होगा। मैं भेड़ के रूप में जी नहीं सकता हूं और भेड़ बन नहीं सकता हूं। हाँ में हाँ मिलाने वाले में मेरा नंबर लग नहीं सकता है। मैं हाँ कहूंगा तो भी सोच करके कहूंगा, ना कहूंगा तो भी सोच करके कहूंगा। और जो बिना सोचे हाँ कह देते उनके हाँ में भी क्या गंदामल है। मैं इन सारे यस कहने वाले लोगों के साथ भी बहुत जी चुका हूं। जो बिना शक्ति के यस कहते, जो बिना शक्ति की सहमति बताते हैं, तुम्हारे मुंह मोड़ते हैं, उनकी सहमति बदल जाती है। ये सारे अनुभव मैं जिंदगी में ले चुका हूं। हाँ कहने के लिए भी मर्द लगता है और ना कहने के लिए भी मर्द लगता है। जो अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद फिर बाद में पसा पलटते हैं तो सोचना पड़ेगा कि वो किस बात पर चलते हैं। आइए, बात तो महात्मा गांधी की है, 2 अक्टूबर की है। और ऐसे महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर महासती श्री उज्जवल कौर जी महाराज साहब, आत्मार्थी श्री मोहन ऋषि जी महाराज साहब, महात्मार्थी मोहन ऋषि महाराज साहब से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी ने आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब से एक जिज्ञासा व्यक्त करी थी कि मेरे मन में जो आवेश आता है, आक्रोश आता है, इससे मैं कैसे निजात पाऊं। ये भी 1944 1945 की बात है। कितना वो व्यक्ति सजग है। महात्मा गांधी ने मोहन ऋषि महाराज साहब से निवेदन करते हुए कहा कि मेरी जुबान पर आक्रोश नहीं आता है, मैं बोलने से बच जाता हूं, लेकिन मन में अभी भी उत्तेजना आती है, आक्रोश आता है। इससे कैसे मैं निजात पाऊं।
ये मोहन ऋषि महाराज साहब से जब उन्होंने पूछा तो मोहन ऋषि महाराज साहब ने उनको बताया था कि जितनी तुम्हारे अंदर की करुणा गहरी होती जाएगी, जितना तुम्हारा अनेकांत पर विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे मन के आक्रोश को संयमन का धागा मिल जाएगा। बड़े सुंदर सुंदर वो उच्च स्तर के लोग जब मिलते हैं, बड़ा सुंदर दोहा है ना, सयानों से सयाने मिले करे ज्ञान की बात, सयाने से सयाने मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधे कर मिले करे लातों की बात। कौन किससे मिलता है ये उस पर से तय होता है कि उनकी बातें क्या चल रही है। सयाने मिलेंगे तो ज्ञान की बात होगी, नादान मिलेंगे तो ज्ञान की बात कहां से होगी। इसलिए जिक्र आज आपके पास जो कर रहा हूं, उस समय भी उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने, मैं चाहता हूं कि मैं 125 साल तक जिंदा रहूं। और आत्मार्थी मोहन ऋषि महाराज साहब ने बहुत सहज भाव से उनको कहा था कि आपने अपने जिंदगी में इतना काम कर लिया है कि पूरी जिंदगी में जितना काम किया जाता है उससे ज्यादा काम आप कर चुके हैं। 125 साल जीना कि 100 साल जीना ये इच्छा के हाथ में नहीं है, तो जितना तुम्हारा आयुष्य कर्म होगा उतने ही आप जी पाओगे। ऐसे ही ये लोग आओ, ये चर्चा इसलिए करी आपके साथ आज कि महात्मा गांधी ने हर क्षेत्र में प्रयोग करे, अहिंसा के क्षेत्र में करे, सत्य के क्षेत्र में करे, ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में करे, स्वार्थ के क्षेत्र में करे, संगठन के क्षेत्र में करे, खादी के क्षेत्र में करे, खेती में करे, स्वच्छता के क्षेत्र में करे, जीवन के साथ जुड़े हुए जितने आयाम थे हर क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग करे। किसी भी क्षेत्र को उन्होंने अनटच नहीं रखा है। और इसलिए उनके पूरे जीवन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले 100 वॉल्यूम बन गए, 100 खंड। सोचिए क्या जीवन जिया होगा, कितना व्यापक जीवन जिया होगा। बैरिस्टर बनने के बाद भी इस बात के साथ कोर्ट में जाना कि मैं झूठ का मुकदमा नहीं लड़ूंगा। महात्मा गांधी बनने के बाद तो छोड़िए, लेकिन जिस समय बैरिस्टर के प्रोफेशन में थे, जिस समय कोर्ट में खड़े हुए थे, उस समय भी स्वयं का मॉरल इतना स्ट्रांग रखा था कि मैं असत्य का, झूठ का दावा नहीं लड़ूंगा। और केवल इतना ही नहीं, जब अफ्रीका में थे, नाम मैं भूल रहा हूं, जिनके वहां वो जॉब कर रहे थे, उनका ही उनके साथ कोई केस चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था और इनको अपॉइंट किया गया था उस देखने के लिए। तीनों ने आपने भी असील से बात करी कि मुझे लगता है कि आप लोगों का परस्पर का रिश्ता है, एक छोटी सी बात के लेकर के आप क्यों कोर्ट में जाते हो, क्यों नहीं परस्पर में बैठ करके समाधान निकाल लेते हो। कि उनका संवाद पर भरोसा था, विवाद पर भरोसा नहीं था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये यदि आप उनकी किताब पढ़ोगे सत्य के प्रयोग की, तो वहां आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि कैसे उन्होंने उन दोनों रिश्तेदारों को जो दुश्मन बनने जा रहे थे, दुश्मन बन करके लड़ रहे थे, उनको भी साथ में बैठा करके कैसे समझौता करा करके फिर उनमें प्रेम की गंगा बहाई थी। ये सोच जब खून में होता है, बहुत सारे प्रसंग याद आ रहे कि कस्तूरबा बहुत बीमार थी, बुखार की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वल्कल दुर्बल और क्षीण सी हो गई थी। एक डॉक्टर के वहां उसको रखा गया था
और महात्मा गांधी आश्रम में थे अफ्रीका में। और कस्तूरबा डॉक्टर बहुत कह रहे थे कि ऐसे समय में तुमको ये नॉन वेज का सेवन करना ही पड़ेगा, तो ही तुम्हारे में ताकत आएगी, नहीं तो तुम्हारी जीने की कोई संभावना नहीं है। और कस्तूरबा उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। महात्मा गांधी को समाचार दिए, महात्मा गांधी वहां पर आए। उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, वो बैरिस्टर मोहनलाल थे। प्रयोग चल रहे थे उनके। अभी तो भारत के राजनीति में उन्होंने एंट्री भी नहीं करी थी, लेकिन सोच तब से उनकी क्लियर थी। वो पहुंचे, कस्तूरबा उस समय होश में तक नहीं थी। और डॉक्टर ने कहा कि इसको ये खिलाना होगा, पिलाना होगा, तो ही ठीक रहेगी। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अभी तो वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और मैं ये निर्णय लूंगा नहीं उसके धर्म के खिलाफ। डॉक्टर ने कहा था कि तुम इसको क्या मारना चाह रहे हो? बोले नहीं, मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन उसके भावना के खिलाफ मैं उसको कोई खिला भी नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा मैं इस पेशेंट को यहां रख नहीं सकता, तुम लेके जाओ इसको यहां से। महात्मा गांधी ले जाने के लिए तैयार हो गए और लेकर गए, और बहुत सारा निसर्ग उपचार के प्रयोग करके देवे उनको स्वस्थ किया, लेकिन नहीं तो नहीं ही सेवन किया। ये दूध की बात उन्होंने उस समय अफ्रीका में दूध छोड़ दिया था। जब इंडिया में आया और उनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो गया, तो उन पर बहुत प्रेशर आने लगा कि दूध तुमने पीना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, दूध मैंने छोड़ दिया है। कि बछड़ों का दूध छीन करके दूध लोग निकालते हैं। लोगों ने बहुत समझा, बोले नहीं, मैंने नेम ले लिया, बोले अब उस पर मैं चिंतन नहीं करूंगा, पुनर्चिंतन नहीं करूंगा। एक बार मैंने नेम ले लिया तो ले लिया है, चाहे जो हो जाए, मैं अब उसमें एक्सक्यूज नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।